चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्राइस बैंड। प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड का मीनिंग क्या है? प्राइस बैंड कहते हैं प्राइस रेंज, या इसको DPR भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? DPR, यानी कि डेली प्राइस रेंज, डेली प्राइस, इसको प्राइस बैंड भी कहते हैं। ओके, अब ये प्राइस बैंड एक्चुअल में क्या होती है, किस तरह से होती है? ओके, देखो वैसे हमने जैसे कैपिटल मार्केट में डिस्कस किया था, क्या किया था कि मोस्टली जो शेयर्स होते हैं उनके प्राइस बैंड क्या होते हैं? 5%, 10% एंड मैक्सिमम 20% का होता है। सपोज़ किसी कंपनी के शेयर का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और ये क्लोजिंग प्राइस के बेस से डिसाइड होता है। अगर 100 रुपीज़ है और उसका 5% है तो नेक्स्ट डे इसकी रेंज क्या होगी? 95 टू 105। तो इसको कहेंगे इसका लोअर लिमिट और इसकी होगी अपर, यानी कि नेक्स्ट डे शेयर का प्राइस 95 के बिलो नहीं जाएगा और 105 के अबव नहीं जाएगा। अगर उसकी 10% है तो इसका मीन नेक्स्ट डे इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 90 टू 110। 90 के बिलो नहीं, 110 के अबव नहीं। तो इसको सर्किट लगना बोलते हैं। क्या कहते हैं कि शेयर में क्या लग गया? सर्किट लग गया। अगर उसका 20% तो नेक्स्ट डे इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 80 टू 120, यानी कि अब ये 120 के अबव नहीं जाएगा और 80 के बिलो नहीं जाएगा। अगर उसका प्राइस बैंड क्या है तो कैपिटल मार्केट में मैक्सिमम जो प्राइस बैंड होता है वो 20% का होता है। ठीक है, 5%, 10% और 20% का। ठीक है, तो यानी कि इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो सकती। उसके बाद उसमें सर्किट लग जाता है, यानी कि उसके बाद उसमें ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अगर डाउन आ गया या फिर अप हो गया। बट अगर हम डेरिवेटिव मार्केट्स की बात करें, क्या करें? डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या होता है? अब डेरिवेटिव मार्केट में क्या है कि सपोज़ NSE में 2400 कंपनियाँ और इसमें से सिर्फ 200 कंपनियों में क्या होती है? फ्यूचर ट्रेडिंग होती है 200 कंपनी में। अब ये जो 200 कंपनी, इन पे कोई प्राइस बैंड एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस बैंड एक्सचेंज में क्या फिक्स करता है? 10% का। क्या है? 10% का। अब सपोज करो रिलायंस है। रिलायंस के शेयर की क्लोजिंग आज मान लो 3000 पे होती है। कितने पे होती है? 3000 पे होती है आज, क्योंकि प्राइस बैंड क्लोजिंग प्राइस से डिसाइड होता है। और डेरिवेटिव मार्केट में प्राइस बैंड क्या होता है? 10% का होता है। सो 3000 का 10% क्या हो गया? 3000 का 10% 300 रुपीज़ हो गया। अगर 300 इसमें से मैं माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा? और इसमें ऐड करूँगा तो इसकी ये क्या होगी? लोअर लिमिट हो गई और ये इसकी अपर लिमिट हो गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आज रिलायंस 3000 पे क्लोज होता है तो कल इसकी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लो रिलायंस को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और कल अगर इसकी ओपनिंग होती है तो कितना नीचे ओपन खुल सकता है? तो 10% से ज़्यादा नहीं खुलेगा, यानी कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी? 10% की है। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ के बेसिस पे कितनी ऊपर इसकी ओपनिंग हो सकती है? इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यानी कि जबकि कैपिटल मार्केट 20% पे भी हो सकती है, 5 पे भी हो सकती है, 10 पे, क्योंकि वहाँ पे 3 सर्किट। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या है? अब ये रिलायंस का शेयर कैपिटल मार्केट में, तो ये सेम कंडीशन कैपिटल मार्केट में भी इस पर अप्लाई होगी। तो जो कंडीशन फ्यूचर मार्केट के लिए वही सेम कंडीशन क्या रहेगी? कैश मार्केट के लिए रहेगी नेक्स्ट डे के लिए। अब क्या हुआ? अगर ये 22,700 पे ओपन होता है तो ये कहेंगे रिलायंस की ओपनिंग क्या हुई है? सर्किट पे हुई है। क्या हुई है? लोअर सर्किट पे आज इसकी ओपनिंग हुई है। या फिर 3300 पे ओपनिंग हो रही है तो कहेंगे आज रिलायंस की ओपनिंग क्या हुई है? अपर सर्किट पे हुई है या अपर सर्किट के पास हुई है। ठीक है, अब ये तो हो गया। कैपिटल मार्केट में तो सर्किट क्या होता है? पूरे दिन के लिए होता है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता। अब सपोज करो ये यहाँ ओपन हो गई या इधर हो गया। अब एक फ्यूचर मार्केट में क्या होता है? कूलिंग पीरियड होता है। क्या होता है? इसको कहते हैं कूलिंग पीरियड। अब ये कूलिंग पीरियड कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स का हो सकता है, यानी कि मान लो 1 मिनट का या 5 मिनट का क्या है? कूलिंग पीरियड है। तो उस पीरियड में क्या होगा? ये ट्रेड इसी रेट पे चलेगा। क्या चलेगा? अब इसमें मार्केट में जब 2700 शेयर का रेट आ जाएगा तो इसका मीनिंग क्या है? मार्केट में रिलायंस के सिर्फ कौन है? सेलर है, लेकिन कोई बायर नहीं है। क्या नहीं है? बायर नहीं है। तो यानी कि जब 2700 आ जाएगा तो इस शेयर में सिर्फ कौन दिखाई देंगे आपको? सेलर ही सेलर दिखाई देंगे, बायर कोई नहीं होगा। अगर इस लेवल पे आ गया तो सिर्फ कौन होंगे? बायर ही बायर होंगे, सेलर कोई नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अब इसका मतलब ये 2700 आ गया।
अब मार्केट में कौन है? सिर्फ सेलर है, बायर नहीं है। तो इसका मीन क्या है? अब आप क्या कर सकते हैं? रिलायंस के शेयर को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं? हाँ जी, बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? आप बाई तो कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं है? तो जब लोअर सर्किट लगता है किसी भी शेयर में, तो उस लेवल पर हम उस कंपनी के शेयर को क्या कर सकते हैं? बाई तो कर सकते हैं, लेकिन सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेलर तो पहले से ही मार्केट में बहुत सारे बैठे हुए हैं। अगर जब अपर सर्किट लग जाता है किसी शेयर्स के अंदर, तो उस समय मार्केट में सिर्फ बायर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सेल तो कर सकते हैं, लेकिन बाई नहीं कर पाएंगे। कब? जब किसी शेयर में क्या लगता है? अपर सर्किट लगता है। अब क्या होगा कि अब एक्सचेंज क्या करेगा? ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्राइस बैंड की जो कैलकुलेशन होती है वो क्लोजिंग प्राइस की बेसिस पे। अब ये एक्सचेंज डिसाइड करता है, कैश मार्केट हो या फ्यूचर मार्केट हो, वो एवरेज प्राइस होता है। अब क्या होता है कि यानी कि जब ये सर्किट लग जाता है, यानी कि जो प्राइस बैंड है, अब इसमें क्या करेगा? एक्सचेंज इस लिमिट को एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा? इस लिमिट को एक्सपेंड करेगा। लेकिन कैसे करेगा? 5% करके। किससे? 5%। अब ये इसका 3000 का 5% कितना हो गया? 150 है जी, 150। अब एक्सचेंज की न्यू रेंज बना देगा, इसमें से 150 लेस कर दो, कितना हो गया? 2550। अब शेयर का रेट यहाँ तक डाउन आ सकता है, यानी कि अब क्या हो गया? अब ये यहाँ तक डाउन आ जाएगा उसी दिन। हाँ, उसी दिन के लिए। अब मान लो ये इस लेवल तक भी आ गया, फिर क्या होगा? फिर कुछ देर के लिए ट्रेडिंग क्या हो जाएगी? बंद हो। फिर से एक कूलिंग पीरियड शुरू होगा, यानी कि अब फिर से क्या कर सकते हैं? बाई कर सकते हैं, लेकिन सेल नहीं कर सकते। इसके बाद एक्सचेंज क्या करेगा? फिर इसका 5% और कम कर देगा। फिर अगली रेंज क्या आ जाएगी? इसकी 2400 आ जाएगी। अब मान लो वो 2400 पे भी आ गया, क्योंकि गिरता ही आ रहा है, लोग बेचते ही आ रहे हैं शेयर का रेट। अब क्या होगा? फिर से क्या होगा? फिर से एक सर्किट लग जाएगा इसमें कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कूलिंग पीरियड होगा। फिर एक्सचेंज की नई रेंज क्या बना देगा? 2250। तो यानी कि 150 रुपीज़ एक्सचेंज क्या करता जाएगा? इसका रेट कम करता चला जाएगा। तो ये शेयर एक दिन में कितना नीचे जा सकता है? तो ऐसे शेयर जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड होते हैं, वो एक दिन में 90% तक डाउन जा सकते हैं। कितना? और 3000 का 90% कितना हो गया? 2700। तो यानी कि रिलायंस के शेयर का रेट एक दिन में 3000 से कहाँ तक आ सकता है? 300 रुपये तक भी आ सकता है एक दिन सर, जैसे कि लोअर सर्किट लगा, आपने कहा बाय कर सकते हैं, हम बाय करेंगे तो हमारे तो लॉस ही होगा। क्यों बाई कर रहे हो? आपको कौन बोल रहा है बाई करने के? आपको तो बोला नहीं है ना। अब आप कह रहे हो कि भाई मुझे करना है तो कर लो, मना भी नहीं है आपके लिए। वो तो आपको देखना है कि भाई शेयर का रेट गिरता जा रहा है, तो हम पहले वेट तो करें भाई क्यों गिर रहा है। लोअर सर्किट में नहीं करना। ठीक है, अब लग रहा है कि यहाँ से रिवर्स आएगा तो खरीद भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो यानी कि जो शेयर डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेड होते हैं, वो एक दिन में कितने अप एंड डाउन हो सकते हैं? 90% तक अप एंड डाउन हो सकते हैं। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।